हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग देख रहे हैं डीडीसी कोचिंग। मैं दीपक कुमार आज आप सभी लोग लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद के बारे में। दोस्तों आप लोग अभी हमारे पिछले वीडियो में देखे होंगे कि आप लोगों को हम अच्छी तरह से शपथ ग्रहण और शपथ किसको देते हैं और ग्रहण त्याग पत्र बताए हैं। अब दोस्तों आज के लिए मुख्य इम्पोर्टेंट बात रहेगी भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। दोस्तों आप लोगों को बस एक लाइन याद करना पड़ेगा ट्रिक में। 52 अनुच्छेद से लेकर 61 अनुच्छेद तक हम बताएंगे। 52 अनुच्छेद टू 61 अनुच्छेद तक आपको बताएंगे। बिल्कुल एक लाइन में आप लोगों को याद करना है। दोस्तों आप लोग हमारे वीडियो में नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी दबा दें। इससे क्या होगा दोस्तों, जो भी नोटिफिकेशन जाएगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा बिना देर किए हुए। दोस्तों यहाँ पर जो हम लोग ट्रिक बनाए हैं दोस्तों, पकानी कोका। देखो दोस्तों क्या है, पकानी कोका दिया दियो दशम दियो दशम पकानी कोका है दियो दशम। जो दोस्तों पकानी कोका दियो दशम ये हम लोग का ट्रिक है। तो इससे हम लोगों को कितने से अनुच्छेद की तरफ से हमें को याद करना है, किसके अनुच्छेद के बारे में दोस्तों, राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में, पकानी कोका दियो दशम। दोस्तों यहाँ से आप लोग देख रहे हैं एक एक शब्द का हम लोग लिख दिए हैं। प से क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ से प हम लोग लिख दिए हैं पहला शब्द। प से पद लिख लेंगे। किसका पद दोस्तों, पद किसका पद दोस्तों, तो राष्ट्रपति का पद। किसका पद दोस्तों, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद। तो इनका अनुच्छेद क्या होता है दोस्तों, तो अनुच्छेद के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि बताते चले दोस्तों। चलिए बताते चल रहे हैं। ये अनुच्छेद 52 के तहत आता है। ठीक है दोस्तों, ये अनुच्छेद कितने के तहत आता है, तो 52 के तहत आता है। अब दोस्तों क से क्या होता है, तो कार्यपालिका का प्रधान। क्या दोस्तों, कार्यपालिका। दोस्तों क्या होता है, कार्यपालिका का प्रधान। दोस्तों ये कितने अनुच्छेद के आता है, तो 53 के तहत, अनुच्छेद के तहत आता है। दोस्तों अगला आ जाता है नी से। नी से क्या होता है दोस्तों, निर्वाचन। दोस्तों क्या होता है, निर्वाचन। तो जो दोस्तों होता है निर्वाचन, दोस्तों क्या आता है, निर्वाचन। यहां से होता है निर्वाचन का कितने अनुच्छेद के तहत आता है दोस्तों, तो निर्वाचन जो आता है अनुच्छेद 54 के तहत आता है। किसके जो दोस्तों, 54 के तहत आता है। दोस्तों बताए हैं पहले ही कि आप लोगों को अनुच्छेद कितने तक मिलेगा, 52 से 61 तक ट्रिक से मिलेगा। पकानी कोका दियो दशम। ठीक है दोस्तों, को से क्या होता है दोस्तों, तो को से होता है कोटि नहीं दोस्तों, कोटा। अब यहां से क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है, बता दे रहे हैं दोस्तों, रीति। दोस्तों क्या होता है, रीति। जो दोस्तों क्वेश्चन जो होता है रीति, इसका किसके अनुच्छेद के तहत आता है, तो 55 के अनुच्छेद के तहत आता है। दोस्तों यहां से हम लोग अगला नंबर देख लेंगे। का मतलब होता है कार्यकर्ता, सॉरी कार्यकाल। क्या होता है दोस्तों, कार्यकाल। क्या होता है इनका मतलब, कार्यकाल इनका कितने। अब यहां से क से कार्यकाल कितने अनुच्छेद के तहत आता है दोस्तों, तो 56 के तहत आता है। दोस्तों बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा यहां से दोस्तों। अब आता है दू से, दो छोटाओं को दू से। देखिए दोस्तों दू से आता है दोबारा। क्या दोस्तों, दोबारा। क्या दोस्तों दोबारा आता है, तो दोबारा कभी नियुक्ति हो जाए, जैसे में दोस्तों राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाए तो क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहता है दोस्तों, तो उनकी दोबारा नियुक्ति होता है। तो किस अनुच्छेद के तहत होता है नियुक्ति दोस्तों, तो
57 के तहत नियुक्ति होता है दोस्तों। जब भी राष्ट्रपति अचानक कभी मृत्यु हो जाता है, चाहे अकाल मृत्यु हो जाए, उनका दोबारा नियुक्ति होता है तो 57 के तहत इनका क्या होता है, नियुक्ति होता है दोस्तों। यो मतलब होता है योग्यता, इनकी राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, तो योग्यता दोस्तों यहां से गलत हो गए, अब सही है दोस्तों। योग्यता कितने के तहत आता है दोस्तों, तो ये आता है 58 के तहत। कितने के तहत आता है दोस्तों, 58 के तहत। ये हो गया। अब ये रहता है दशम बच गया दोस्तों। 10 से होता है क्या दोस्तों, 10 से होता है दशाएं। क्या होता है दोस्तों, दशाएं, या दशाएं को लिख सकते हैं आप क्या दोस्तों, शर्तें। क्या कहते हैं, जो राष्ट्रपति शर्तें देते हैं, शर्त इनकी होती है, वो किनकी तहत आती है, 59 के तहत आती है दोस्तों। अब यहां से आपको थोड़ा नीचे हम कर दे रहे हैं कि आपको सभी लोगों को दिखाई दे। अब यहां से आता है स का मतलब, जो स होता है तो इनका शपथ होता है। अभी बताए हैं दोस्तों, तो राष्ट्रपति का शपथ आप लोगों से पूछ रहे हैं, बताएंगे। पिछले वीडियो अगर आप हमारे देखे हैं, क्या दोस्तों, राष्ट्रपति का जो शपथ होता है कौन तहत आता है, तो 60 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत आता है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोग बताएंगे कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण होता है, जो ऐसे हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन कराता है, आप लोगों का उत्तर दीजिएगा। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण कौन कराता है। तो अगला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये म से महाभियोग। क्या होता है दोस्तों, महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, महाभियोग अनुच्छेद किस, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो दोस्तों हम लोग का लास्ट अनुच्छेद होता है 61वां। किसके तहत दोस्तों, 61वां। महाभियोग किसके तहत दोस्तों, अनुच्छेद, किसके अनुच्छेद तहत, 61वां। दोस्तों एक बार हमारे अच्छे से हम लोग देख लेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति का महाभियोग किसके तहत लगाते हैं दोस्तों, तो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, 61वां। इसे तो सारा इंपोर्टेंट है, लेकिन ये बार बार कॉम्पिटिटिव हम लोग के एग्जाम में जब भी देने जाते हैं तभी दोस्तों पूछता है दोस्तों। यहाँ से हम लोग देख लेंगे पकानी कोका दियो दशम। दोस्तों ये ट्रिक है हम लोग का। तो यहाँ से प से होता है पद, राष्ट्रपति का पद, माने पद का राष्ट्रपति जो होते हैं 52वां तहत, जो राष्ट्रपति का पद होता है किसके तहत होता है, अनुच्छेद 52 के तहत। ये क्या है दोस्तों, अनुच्छेद है। क्या है, अनुच्छेद है। ठीक है, ये जितने हम लिखे हैं दोस्तों, ये क्या है, अनुच्छेद है, अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों। अब ये का से होता है कार्यकाल का प्रधान। तो कार्यकाल जो राष्ट्रपति का होता है कितना साल का होता है, तो ये हम लोगों को नहीं पता है, अगली वीडियो में हम बता देंगे। आप लोग चलिए, आप ही लोग कमेंट करके बताएंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो ये अनुच्छेद 53वां के तहत होता है। अब नी से होता है निर्वाचन। क्या होता है दोस्तों, निर्वाचन। तो निर्वाचन किन के अनुच्छेद के तहत होता है, तो 54 के अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों, 54 के तहत। अब दोस्तों आता है को से, कोटा या रीति, ये होता है 55वां के तहत दोस्तों, 55 के तहत। अब का से होता है कार्यकाल। इनका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है कि 2 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है, इसमें यह अनुच्छेद में नियुक्त होता है। इसमें 56 में ये दो मतलब होता है दोबारा नियुक्ति। क्या होता है दोस्तों, दोबारा नियुक्ति। किसके तहत दोस्तों, 57 के तहत। जैसे मैं राष्ट्रपति को बताया है दोस्तों कि राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो जाती है, तब इस अनुच्छेद के तहत हम राष्ट्रपति को नियुक्ति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों, 57 के तहत। यो से होता है योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता क्या है, तो किस अनुच्छेद के तहत देखा जाता है दोस्तों, 58 के तहत। और यहाँ से दोस्तों 10 से होता है दशाएं या शर्तें। राष्ट्रपति कुछ शर्तें होती है, वो हम लोग किस अनुच्छेद के तहत देखते हैं दोस्तों, 59 जो होता है अनुच्छेद के तहत देखते हैं। 100 से होता है शपथ। तो आप लोगों से शपथ होता है 60 के तहत। तो ये आप लोगों से पूछा गया है कि राष्ट्रपति का जो शपथ होता है कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति का जो शपथ होता है कौन दिलाता है। अगर आप हमारे शपथ और त्याग पत्र की वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे कमेंट में लिंक दिया है दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर नीचे जरूर देखें दोस्तों। यहाँ से दोस्तों
आप लोगों का लास्ट आ जाता है म से महाभियोग। दोस्तों ये बहुत बहुत खास होने वाला है महाभियोग। आप लोगों को पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर किस अनुच्छेद के तहत महाभियोग लगाया जाता है, तो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 61वां होता है। दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। दोस्तों आप ही लोगों के लिए इतना हम वीडियो मेहनत कर आप लोगों के लिए हम अच्छे से अच्छे वीडियो आप लोग प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों हमारे अनुच्छेद में एक भी आप लोगों को अगले दिन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में। दोस्तों ठीक है, इसका हम लोग बिल्कुल निचोड़ एकदम ऐसे बताएंगे कि आपको अनुच्छेद बहुत लोगों को डाउट रहता है दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस साथ हम लोग हमारे